नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। 3 महीने के अंदर-अंदर इनका जो पूरी तरीके से टूटा हुआ रिश्ता था, पार्टनर ने पूरी तरीके से रिलेशनशिप रखने के लिए, आगे शादी वगैरह के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। वो खुद 3 महीने के बाद आया और सॉरी बोला। चलो सुनो सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी दीदी, मेरा नाम स्वाति है और मैं आपको बहुत ज़्यादा समय से फ़ॉलो कर रही हूँ। शायद आपने जब चैनल बनाया था तो मैं आपकी शुरुआत वाली सब्सक्राइबर होंगी और तब से लेकर के अब तक आपसे प्यार बढ़ा ही है और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी ये मन में सोचा था कि अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी, पर किस एरिया की करूँगी वो मैं नहीं जानती। मेरे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी ही सक्सेस स्टोरी आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने करियर में भी बहुत कुछ पाया है, यहाँ तक कि मैंने अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट की है, अपनी मम्मी की तबीयत को ठीक होना मैनिफेस्ट किया है, मेरे नानू की ऑपरेशन के बाद की रिकवरी को भी मैंने मैनिफेस्ट किया है। होपोनोपोनो प्रेयर से मैंने अपने आप को हील किया है, अपने भाई-भाभी के रिश्ते को भी अच्छा बनाना मैंने मैनिफेस्ट किया है। लेकिन आज की मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरे ही रिलेशनशिप की है। मेरा रिलेशनशिप 5 साल से है, 5 साल से भी ज़्यादा ही हो गया है, 6 साल होने को हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से हम दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। 18 महीने पहले हमारे रिश्ते के अंदर हमारी फैमिलीज़ में ये बोला था कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तो पहले तो मेरी फैमिली ने भी मना कर दिया, कास्ट का इश्यू था। और रिलेशनशिप में ये भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, मेरे पार्टनर का जो कलर है, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा फेयर है और मैं रंग से थोड़ी-सी दबी हुई हूँ। लेकिन मेरे फीचर्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा शार्प हैं और मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हूँ। मेरे पार्टनर को कभी भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उनको तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती भी हूँ। तो इसलिए ये इश्यू हम दोनों के बीच में नहीं था, लेकिन उनकी फैमिली ने ये इश्यू ज़रूर उठाया था। तो इसको भी एक इश्यू बना लिया गया और उसके बाद में कास्ट को भी लेकर के एक इश्यू बना दिया गया। फिर मेरी फैमिली को तो किसी तरीके से मैंने कन्विंस कर लिया, लेकिन मेरे पार्टनर की फैमिली कन्विंस ही नहीं हो रही थी और इसी वजह से हम दोनों के बीच में भी दूरियाँ आनी शुरू हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होनी शुरू हो गई और हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डेली लड़ाई होने लगी। जब भी बात करते थे तो अब प्यार वाली बातों के अलावा लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनकी फैमिली मान जाए, लेकिन वो शायद नहीं कर पा रहे थे और उनके लिए हर दिन मुझसे लड़ना और उनके परिवार से लड़ना मुश्किल होता जा रहा था। उस वक़्त तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मैं भी गुस्से में थी और फिर हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई कि वहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ। पर मैंने अपने पार्टनर को बहुत बार समझाया कि ये नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ, अब नहीं डालूँगी, पर रिश्ता मत तोड़ो। मेरे पार्टनर ने कहा, बात प्रेशर की नहीं है, बात मेरा दिमाग फट रहा है और अब हम दोनों के बीच में वो प्यार भी नहीं रह गया है, हम आए दिन लड़ते रहते हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है, इसलिए बेटर यही होगा कि मैं और तुम ये सब चीज़ों को यहीं पर ही बंद कर देते हैं। मैंने अपने परिवार को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, आए दिन वहाँ पर भी लड़ाई-झगड़े होते हैं, मरने-मारने की कस्में खाई जाती हैं। सॉरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तुमने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया है, अपने परिवार में भी कोशिश की है, मैं उसके लिए तुमको थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन अब मैं रिश्ता आगे नहीं रखना चाहता, इसके लिए सॉरी। वो ऐसे बोल के जा रहे थे और मैं रोती रहती थी। मैं बार-बार उनको कॉल करती, मैसेज करती। एक दिन वो भी आ गया कि उन्होंने सब जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं कहीं से भी मैसेज नहीं भेज सकती थी। इसके बाद वो चीज़ें शुरू होती हैं जो आप मना करते हो हमेशा करने के लिए। मैं पार्टनर के पीछे ही पड़ गई। अलग-अलग नंबर से करती, कभी ऑफ़िस के नंबर से करती, कभी किसी फ्रेंड का फ़ोन लेकर के करती, व्हाट्सएप करती, इंस्टा पर उनको दूसरे आईडी बना कर के फ़ॉलो करती, फिर वहाँ पर भी मैं उन्हें डीएम करती। ये सब देख-देख कर के वो मुझसे और ज़्यादा इरिटेट होने लगे। और जो चीज़ें थोड़ी बिगड़ी थीं, अब वो पूरी ही बिगड़ गईं और उन्होंने सीधा बोल दिया, "अगर ये सारी चीज़ें करोगी, तो रोज़ डेली तुम मेरे दिल से उतर रही हो। मुझे कोई प्यार नहीं हो रहा है तुमसे, मुझे नफ़रत होती जा रही है और बस करो, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो।" ऐसा-ऐसा कह कर के
उन्होंने मेरे ऑफ़िस के कोलीग को भी यही सारी बातें बोल दी और तब उसने मुझे ये कहा कि इतनी बेइज़्ज़ती झेल कर के क्या प्यार होता है? आई थिंक तुमको बिल्कुल शांत होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहिए। ये सुन कर के मैं एकदम से टूट गई, मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ? फिर मैं आपके वीडियोज़ तो देखती थी, पर ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पे मैं खुद को सँभालूँ कैसे? मैंने खुद को बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर मुझे सचमुच में काम नहीं आ रही थी कोई भी चीज़। फिर मैंने अपने लिए डेली होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू कर दी। मैंने ये सोचा कि अपने आप को कम से कम हील तो करूँ, वरना इसी सब में उलझे-उलझे मैं मर जाऊँगी। मुझे सफोकेशन सी होने लगी है। फिर मैं अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करती रही और करते-करते ही मैंने जब ये पाया कि अब मेरा रोना बिल्कुल बंद हो गया है और मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लगी हूँ, तब मैंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भी भेजी। और मैं ये चाहती थी कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। पर पता नहीं क्या हुआ 21 डेज़ लव वाइब्रेशन भेजने के बाद मेरा मन ही नहीं गया। वो आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं मरने वाली नहीं हूँ और मैंने जो अपने साथ गलत किया है उसके लिए मैंने वापस से अपने लिए ही होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू कर दी। मैं आज भी अपने लिए, अपने आप को दिए हुए दुःख के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। पार्टनर के लिए रोना-तड़पना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके बाद होता है एक ऐसा मैजिक जिसके लिए मैं खुद भी रेडी नहीं थी। मेरे पार्टनर का कॉल आता है और वो मुझे फ़ोन करके रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने क्या कर दिया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुम ही से शादी करना चाहता हूँ। अपने परिवार को अगर आने वाली पूरी ज़िंदगी भी मनाना पड़ा तो मैं मनाऊँगा, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूँगा, मुझसे सच में गलती हो गई। और सच में दीदी वो इतना ज़्यादा रोए, इतने ज़्यादा मैसेज करते मुझे, मैंने क्योंकि उन्हें कभी भी कहीं से ब्लॉक नहीं किया था और कहीं पर भी उनके नंबर को भी मैंने ब्लॉक नहीं किया था, इसलिए उन्होंने तो मुझे कॉल कर दिया और मैसेज भी किया और उसके बाद वो इतना ज़्यादा रोते कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? अपने परिवार में भी उन्होंने बात की, वो आज भी बात कर रहे हैं और मुझे पक्का पता है, वो ज़रूर मना लेंगे। जब इंसान अपनी ज़िद पे आ जाता है ना, तो चाहे परिवार कितना ही अगेंस्ट क्यों ना हो, वो उसे पूरा कर ही लेता है और अब मुझे अपने पार्टनर को पूरा भरोसा है कि वो ये कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो ठीक है, इनकी कहानी से हमें ये समझ में आया कि जब तक आप छटपटा रहे हो, आप परेशान हो ना, अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो। पहले रिलीज़ कर दो वो सारी एनर्जी को, इन्होंने भी यही किया एंड देन फिर इन्होंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन करना शुरू किया। उससे हुआ ये कि लव वाइब्रेशन करते-करते ही वो धीरे-धीरे वो जो एनर्जी थी वो अलाइनमेंट हो गया। पहले तो खुद को हील किया, देन पार्टनर को किया, फिर रियलाइज़ किया नहीं यार खुद को ही ज़्यादा दुःख दिया है, पार्टनर आए ना आए, रिलेशन हो ना हो, मैं इम्पोर्टेंट हूँ मेरे लिए एंड देन फिर इन्होंने अपने आप को होपोनोपोनो प्रेयर किया, वो आज भी कर रहे हैं अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर। तो वो जो हीलिंग एनर्जी थी वो इतनी ऊपर उठी कि जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, वो भी सामने से हो गया, पार्टनर खुद रोते-रोते अपने पास आ गए। वाओ! कांग्रेचुलेशंस मुझे पता है अब आपके पार्टनर कर लेंगे और आप दोनों की ही साथ में शादी होगी। हमारी भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारी प्रेयर्स आप दोनों के साथ हैं। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।